हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पजेश एजुकेशन में आपका स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता है, अभी जो वर्ग 3 का पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, इसके बारे में मैंने आपको अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाया था अभी कल परसों। तो उसको उपलक्ष्य में और दो चार बातें मैं आपको करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि रिजल्ट कब आ रहा है। सेकंड बात ये है कि पदवृद्धि होगी कि नहीं होगी, क्या अपन को रास्ता अपनाना पड़ेगा, ऐसा क्या करना पड़ेगा कि पद वृद्धि हो जाए, कम नंबर वाला भी कैंडिडेट लिस्ट में रहे। थर्ड बात ये है कि क्या नंबर बढ़ सकते हैं या घटेंगे, या नंबर बढ़ने के चांस कितने हैं। और एक और जो काफी कमेंट में अभी आया है कि सर आपने एसटी की तो लिस्ट बताई नहीं है, एसटी का कट ऑफ क्या जाएगा। इन सब बातों पे अपन बात करना चाहेंगे इस वीडियो में। ये डेडिकेट सभी इन्हीं बातों पर रहेगा। तो पहली बात तो मैं यही फ्रेश करना चाहूंगा कि एसटी का कट ऑफ क्या रहेगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, यदि आप पास है ना तो आप खुश हो जाइए। एसटी, स्पेशली एसटी कैंडिडेट, यदि आप पास हैं तो आपको तो नौकरी पक्की है। क्योंकि ये इतिहास है 2023 का जो भी पेपर हुआ था वर्ग एक का, तो वर्ग एक के लिए 2023 में उन्होंने प्री भी करवाया, कुछ महीने बाद मेंस भी करवाया। 3-4 हजार बच्चे बैकलॉग के थे, पूरे खाली पड़े हुए हैं, उनको बच्चे भी नहीं मिले भरने के लिए। यस, तो यदि आप लोग पास है ना, वो यदि आपके नंबर ज्यादा हैं तो प्लस पॉइंट डबल खुश हुई है आप, आपका सिलेक्शन पक्का है गाइस, ज्यादा नंबर है तो। हाँ, बस ये बोल सकते हैं कि 2023 में हुआ था, उसके पहले 22 में हुआ था वर्ग 3 का। वर्ग 3 का 22 में हुआ था, वर्ग वर्ग 1 का 2023 में हुआ। तो वर्ग 3 का जो 22 में हुआ था उसकी भर्ती 23 तक 24 तक चलती रही। तो उसमें भी मेरे कुछ परिचित की हैं जिनके पास हुई, वो नौकरी मिली। तो वही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यदि आपके नंबर ठीक ठाक है, ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यदि आप पास है तो घबराइए मत, आपका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, जो पेपर होता है ना कांस्टेबल का, पुलिस का होता है, तो पुलिस में जहाँ 70-80 तक लिस्ट जाती है, वहां पर एसटी कैंडिडेट 60 से पहली वाला बिल पोस्ट लेके चला जाता है, क्योंकि उनको बच्चे नहीं मिलते हैं। कि आजकल अब सरकार थोड़ी इस विभाग के लिए ज़्यादा कैंपेन कर रही है, अवेयरनेस की, जो अवेयरनेस के लिए जो चीज़ें अपना रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे निकल के सामने आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो फिर भी लिस्ट आपकी तो ज़्यादा नहीं जाने वाली है। पास है तो आप खुश होइए, नंबर ज़्यादा है तो डबल खुश होइए। अब सेकंड बात मैं करना चाहूँगा, वो है पदवृद्धि। पदवृद्धि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जिन दोस्तों के नंबर कम हैं, जिन कैंडिडेट के नंबर कम है, वे लोग क्या करें, फिर भी निकाला और मेंस भी निकला तो पता चला कि नंबर कम है, पेपर ऐसा आया, आउट ऑफ द सिलेबस आया, सब चीजें हैं, तो उसके हिसाब से उनके नंबर कम है, तो वे लोग क्या करें। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, यदि ऐसी कोई रणनीति बन रही है भोपाल में जाने के लिए पदवृद्धि के लिए, तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग भोपाल जाएं, पदवृद्धि में भाग लें। जितनी जनसंख्या, जितने बच्चे वहां पर जाएंगे ना, उतना दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स उनकी खुद की चला से ही चलती है। अपन जनता ने चुना है उनको, जब अपन ने उनको चुना है तो अपन का पूरा राइट से, अपन का पूरा अधिकार है अपने अधिकार मांगने के लिए। संविधान ने अपन को यही चीजें दी है, अपन ने चुना है उनको। मेन सोर्स क्या है, संविधान का जनता ही तो है। तो अपन का सबका पूरा अधिकार है। जितनी जनसंख्या में आप लोग वहां पर जाएंगे ना, उतना दबाव पड़ेगा। जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां पर रास्ते जाम होंगे, रास्ते जाम होगी, मीडिया आएगी, मीडिया आएगी तो मीडिया गिरेगी, क्यों भाई, हाउ, ये सारे क्वेश्चन करेगी। तो ये बात पूछ जाएगी, केंद्र तक जाएगी, और दूसरी नेशनल लेवल वाली मीडिया उठाएगी बात, आज तक ललन टॉक भी सामने आएगी। तो बस बात वायरल होगी, और फिर बात निकल के वही आएगी कि बच्चे के आंदोलन कर रहे हैं कि पोस्ट कम है। बताओ, प्री मेंस निकाला, पोस्ट कम है, अब नौकरी नहीं मिल रही है। अरे फेल हो गए थे तो अपने घर बैठते, तो आवाज नहीं उठा रहे अपन। दो एग्जाम निकाल के हैं, नंबर कम है लेकिन नौकरी नहीं है, तो सरकार दबाव में आएगी, पोस्ट इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज के बाद यदि आपका रिजल्ट आएगा तो आप कहीं ना कहीं लिस्ट में के अंदर होगी, कम नंबर वाला भी। तो यदि ऐसा कुछ सिस्टम जम रहा है, जो अभी सुनने आ रहा है कि 17 नवंबर या उसके पहले जब भी हो, तो आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज आए और पदवृद्धि में भाग लें। और इसके बाद जो मैंने आपको बात बोली थी कि आपके नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो गाइस, जो नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, उसमें नंबर बढ़ने का चांस कितना रहता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। मेरे एक मित्र हैं, मैं नाम भी बोलूंगा वीडियो में,
नाम भी उनका ओपन करना चाहूँगा, उनका नाम है राहुल। वर्ग 1 में 2023 में जो प्री ने पहले निकाला, उसके बाद जो मेंस से उनके नंबर थे 65। पोस्ट इतनी कम थी कि आपको बताऊं कि 15-15 20 पोस्ट थी, तो उसमें तो नौकरी लेना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो उनके नंबर थे 65, वो हमें मिली, बोले भाई साहब हमारा नंबर तो कम है, सिलेक्शन तो होना ही नहीं है। तो हम सब लोगों ने बोला बी पॉजिटिव, हो भी सकता है आगे चल के, तो बोलते ही है नेगेटिव कौन बोलेगा, फिर भी बोलेंगे भैया हो जाएगा, आपका नंबर तो कम थे उनके 65। लेकिन फॉर्चुनेट मैं आपको बताऊं, उनके नंबर जब रिजल्ट आया ना, तो नंबर बढ़ गया सीधे 10, 75 पहुंचे नंबर। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कितने नंबर कैसे बढ़ गए होंगे, नंबर बढ़े। 75 नंबर हुई, उनका फाइनल लिस्ट में नाम आया, पन्ना में वो नौकरी कर रहे हैं लेक्चरर, एज ए लेक्चरर के तौर पर। तो जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ऐसी बात नहीं है, नंबर बढ़ते हैं, वो बढ़े हैं, घट भी सकते हैं बाई लक। अब लक है, लक कैसा आपका, मेरे एक फ्रेंड हिंदी के, उनका भी सिलेक्शन हुआ था, वो हिंदी से पोस्ट लेके चले गए थे, नंबर बढ़ गया तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसा नहीं है, बी पॉजिटिव, अल्लाह का आपका साथ देगा कि कितने नंबर 2 की जगह 8 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 2 4 5 4-5 नंबर तो नॉर्मली बढ़ ही जाते हैं, लेकिन इस केस में घट भी जाती नंबर, ये भी होता है, बट बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं गाइस। आई होप दैट कि आप सबके नंबर बढ़े, आप लोग लिस्ट में हो, इसी में आशा करता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन का मतलब रास्ता रहा है। तो गाइस ये सब सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको फिर अगेन वही बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ देखो, दिसंबर तक के पहले रिजल्ट आएगा, क्योंकि वर्ग 1 का जो पेंडिंग में डला है पेपर, कि वर्ग 1 का उन्हें एग्जाम करवाना है, तो उसके पहले सिस्टम जमा देंगे, इसका इसको पूरा खाली कर देंगे, इसका कुछ कुछ सिस्टम, मतलब कि वो रिजल्ट दे के पोस्ट अलॉट करके वो स्कूल भेजेंगे, आपको कुछ ना कुछ करेंगे जल्दी से जल्दी। काम तो स्पीड कर रहे हैं, लेकिन बस यही है कि पोस्ट कम दे रहे हैं वो। तो उसके पहले सिस्टम जमाएंगे आप लोगों का, वर्ग 3 का सबका, उनको ये पूरा सिस्टम खाली करेंगे, फिर वर्ग 1 में भी जुटेंगे भी लोग। तो प्लीज़ यदि उसके पहले, यदि आपने अभी 17 नवंबर या उसके पहले कभी भी लिस्ट में पदवीधि भाग ले लिया, जनसंख्या वहाँ पर एकदम टूट के गिर गई, तो आपका रास्ता कहीं ना कहीं क्लीन होने वाला है। तो पदवीधि में आप लोग जाएं, भाग लें, एक दूसरे को जोड़ें। और एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, ट्विटर कैंपेन, यदि वो ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो उसमें भी आप जाए, आपको करना है, क्या पोस्ट तो करना है, रीपोस्ट तो करना है, दूसरे को तो बताना है। जाए ट्विटर के बारे में यदि आपको जानकारी ना हो, चलाना ना, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, तो यूट्यूब चलाने का सिस्टम भी होता है। जैसे कुछ घंटे रहते बोले सर हमने ट्विटर के आज तक यूज ही नहीं किया है, तो अपना अकाउंट बनाए और साथ में का नाम कैसा रीपोस्ट करना जी, करना है वो करना, वो एक बार देख लें वीडियो तो पता चल जाएगा आपको। तो यदि ट्विटर वाला सिस्टम जम रहा है तो वो भी करेंगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अब सबको सरकार को झेलना तो पड़ता है ना, मतलब वही कि अपनी मांग तो उनके पास मांगने के लिए अपन को जद्दोजहद करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मांग अपन की जायज है गाइस, बिल्कुल जायज है मांग। प्री निकाला, मेंस निकाला, फिर भी नौकरी नहीं, रात दिन मेहनत भी की है, ओवरएज भी होने वाले हैं, पापा मम्मी बोल रहे हैं, सारी चीजें हैं जो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, तो इसके बावजूद भी नौकरी नहीं है। अरे प्री निकाला हो तो अपने घर बैठते फैलते फिर तू, बट निकाला क्योंकि आप काबिल थे, आपने मेहनत की है, प्री मेंस तक आप पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं खूबी तो है, खूबी बिल्कुल 100% है आपके अंदर। अब नंबर कम है उस, तो वो नहीं के बारे में बोल सकते, नंबर इतने भी कम नहीं कि आपका सिलेक्शन हो, हम तो बोलते हैं कि आप पास है तो आपको नौकरी है, क्योंकि क्वालिफाई का मतलब क्या हुआ है, यही है ना। वो ऐसा पहले होता था। और 2018 की मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगा मैं, उनका ही नहीं बोलना चाहूँगा, 2017-18 में वैकेंसी मतलब निकला था, 18,000 वैकेंसी थी उस टाइम पर, वर्ग के टीचर हैं वो, उनके नंबर 75 में पास होते थे, 75 नंबर आए और पास हो गए, मतलब पास होते थे, पासिंग नंबर थे 75, उनकी थी, मेरे दोस्तों उनके नंबर थे 76, 76 नंबर। वो 76 नंबर सिर्फ एक ही पेपर उनको पोस्ट मिली है, इकोनॉमिक्स से है, और वो नौकरी कर रहे हैं। आप 18-19 से आप समझ जाइए, 4-5 साल 6 साल से नौकरी कर रहे हैं एज ए लेक्चरर के तौर पर। एक पेपर होता था और पासिंग नंबर में नौकरी थी। आज प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, नंबर अच्छे आ रहा है, फिर भी बच्चे वेटिंग में डला है, कम पोस्ट है। तो आप समझिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि 2-2 एग्जाम निकाल के भी बच्चे को जगह नहीं मिल रही है।
तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि पद विद्धि वाला सिस्टम जम रहा है भोपाल में तो आप सब लोग जाएं, भाग लें, एक दूसरे को जोड़ें। टूटैक कैंपेन में यदि ये सिस्टम ऐसा कोड है, टूटैक कैंपेन में भी अपन आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। यदि आपको नौकरी चाहिए तो प्लीज कुछ भी हो, लेकिन इन 2 चीज़ों में फोकस करें, क्योंकि आपके पास अब हाथ में यही रह गया है बिफोर गिविंग द रिजल्ट उनके देने से पहले रिजल्ट उन्होंने दे दिया तो काम खत्म फिर। तो ये आपके हाथ में है, प्लीज़ आप लोग करें और आई होप दैट कि आपका सिलेक्शन हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब यदि कोई ऐसी न्यूज़ आती है भर्ती से संबंधित तो मैं आपको ज़रूर एक वीडियो फिर से बनाऊंगा और शेयर करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने नंबर ज़रूर शेयर करें कि सर हमारे नंबर इतने आए हैं, तो उससे पता चलेगा मेरे को कितनी वैरायटी के नंबर कम हैं, ज़्यादा हैं, तो उस पर और भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यदि कोई ऐसी न्यू मतलब इन्फॉर्मेशन आएगी इससे संबंधित व्यक्ति से तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, आपको शेयर करूंगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, लाइक भी करें और शेयर तो आपको करना ही है, क्योंकि इस पे जो न्यू एग्जाम होने वाले होते हैं तो उसके मैं आपको इस पे PYQ सेशन एंड कुछ क्लासेस अपलोड करता हूँ, डालता हूँ, बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी आपको, जो आप सर्च भी कर सकते हो, प्ले लिस्ट में डली भी हुई है यूजीसी नेट की, अदर एग्जाम की भी। तो आपको ये क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।